सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 2 ऑफ बिकमिंग द फुल स्टैक वेब डेवलपर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड वीडियो, जो कि है HTML बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आपने कई वेबसाइट्स देखी होंगी, क्या आप जानते हैं उन वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है? ये सारा काम HTML का है। इस वीडियो में हम इसी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हेड टैग, बॉडी टैग और जो भी बेसिक टैग्स यूज होते हैं HTML के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, उसका कितनी इंपॉर्टेंस है एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML के अगर बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML की, जिससे हम लोग को समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। तो एक सबसे पहले एक HTML फाइल क्रिएट करते हैं। मैंने VS कोड खोल रखा है। अब पिछली क्लास में मैंने जो फाइल बनाई थी वो index.html नाम से बनाई थी। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी हो सकता है जो पहली बार सीख रहा है कि क्या सिर्फ इंडेक्स नाम से ही फाइल बन सकती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं नाम रख देता हूँ infoseek.html। बस एक्सटेंशन डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सटेंशन अगर .html नहीं होगा तो वो फाइल वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस तरह की टाइप, उसका टाइप क्या है फाइल का। बस हमने क्रिएट कर लिया तो एक HTML फाइल क्रिएट हो चुकी है। HTML एक बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हम लोग के पेजेस को स्ट्रक्चर डिफाइन करने में मदद करती है। तो जब भी आप उस पेज क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है उसको बताना, ताकि ब्राउज़र को पता चले कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि HTML फाइल है? सबसे पहले तो .html दिमाग में आएगा कि एक्सटेंशन है, तो उससे पता चल जाएगा। बट उसके अलावा HTML टैग का भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर HTML कोड लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहला टैग जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होता है HTML के नाम से एक पहला खुद का टैग होता है। अब देखिए, ये स्टार्ट हुआ और ये यहाँ एंड हुआ, तो ये ओपनिंग टैग हो गया ये इसका, और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं कंटेनर्स टैग्स भी कहते हैं। मतलब जो स्टार्ट भी होता है और क्लोज होता है और उसके अंदर चीज़ें कुछ ना कुछ हम लोग अभी डालेंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे अभी कि क्यों इसको कंटेनर्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करके रखता है अपने अंदर। तो सबसे पहले HTML टैग यूज करेंगे हम लोग। ये सारी चीज़ों को एनक्लोज करता है या रैप करता है हम लोग कह सकते हैं, और इसी की वजह से पता चलता है ब्राउजर को कि ये एक HTML फाइल है या एक कंटेंट जो भी शो हो रहा है वो एक HTML का है। तो इसका सिर्फ केवल इतना काम है। अब जितने भी टैग्स हैं वो सब इन HTML टैग के अंदर ही यूज होंगे। तो सेकंड टैग के ऊपर हम लोग बात करते हैं अब, जो कि है हेड टैग। अब हेड टैग ये भी एक कंटेनर टैग है, क्योंकि ये एक ओपन होता है फिर बाद में ये क्लोज होता है। अब हेड टैग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आती हैं जो यूजर्स डायरेक्टली एक्सेस तो नहीं कर सकता है, बट इसका रोल बिहाइंड द सीन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये एक वेबसाइट के टाइटल को शो करता है। खैर, ये चीज़ एक लौती एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग उस पर देख सकते हो, फैव आइकन्स वगैरह, जो हम लोग अभी आगे डेप्थ में देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर तीन चीज़ें बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है लिंक टैग, एक होता है टाइटल टैग और एक होता है मेटा टैग्स। अब इन तीनों का ही अपना अपना अलग यूज़ है। मेटा टैग्स जो होते हैं वो वेबसाइट के डिस्क्रिप्शंस, कीवर्ड्स और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो। दूसरा होता है टाइटल टैग। टाइटल टैग हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये बात करता है हमारा जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होना चाहिए। अब हम लोग इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, फिलहाल इन्फोसीक लिख देता हूँ मैं। अब ये इसका टाइटल हो गया है। अब ये टाइटल शो कहाँ होगा? अब जैसे मैंने कहा था कि ये चीज़ें डायरेक्टली स्क्रीन पे नहीं होती, मतलब स्क्रीन पे होती हैं, बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बट टाइटल टैग हम लोग के ब्राउज़र के टैब सेक्शन में शो होता है। अब कहाँ शो होता है अभी हम लोग जब इसको गो लाइव करके चेक करेंगे तब हम लोग इस पर देखेंगे। अब हेड वाले सेक्शन में सिर्फ इतना सा पार्ट होता है। अब जैसे ही हेड खत्म होता है तो हम लोग का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग जो आता है वो है बॉडी टैग। अब इसकी एक और खासियत है, जब भी हम लोग HTML फाइल में काम करेंगे 90 to 95% से या उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही काम करने वाले हैं, क्योंकि यही एक वो ऐसा एरिया है जो हम लोग को शो करेगा ब्राउज़र पे। इसी के अंदर हम लोग को पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है। तो बॉडी टैग में हम लोग अपना 90% ऑफ काम कर रहे होंगे। इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टैग्स यूज़ करेंगे, जैसे कि हेडिंग टैग्स हैं, पैराग्राफ टैग्स है, स्पैन टैग है, इमेज टैग है, बटन्स हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग बॉडी टैग के अंदर, यही वो टैग है जो हम लोग के वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग डेप्थ में बात करेंगे कि ये बहुत सारे जो टैग्स के मैंने जो भी नाम लिए हैं, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, स्पैन टैग, इसके ऊपर ही जस्ट एक नेक्स्ट वीडियो ही है
जो कि कॉमन HTML टैग्स के बारे में बात कर रहा है, उसमें हम लोग इसको डेप्थ में देखेंगे। फिलहाल फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक टैग में यूज़ करता हूँ हेडिंग टैग का, जिसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हम लोग का एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का तैयार हो चुका है। बस अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ गो लाइव पे क्लिक करेंगे और इसका लाइव प्रीव्यू देखेंगे हम लोग की वेबसाइट का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हम लोग की वेबसाइट जो है वो रेडी हो चुकी है। हम लोग ने बॉडी टैग में जो यूज़ किया था हेलो वर्ल्ड, वो हम लोग के इस कंटेंट सेक्शन में दिख रहा है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। और ये जो टाइटल जो हम लोगों ने रखा था, वो देखिए ब्राउज़र के टैब में ऊपर शो हो रहा है, इन्फोसीक लिख के आ रहा होगा। देखिए कितना एक ईजी था एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, और इसी में हम लोग बहुत सी चीज़ों का यूज़ करते चले जाएंगे, जैसे कि इनपुट टैग होता है। ये देखिए यहाँ इनपुट बॉक्स आ गया, यहाँ हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसी को ही हम लोग और आगे ज़्यादा डेप्थ में देखते रहेंगे, जो कि हम लोग का नेक्स्ट 2 टॉपिक है जो इसको पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे। एक इसके बाद वाला टॉपिक है कॉमन HTML एलिमेंट्स, और उसके बाद वाला फॉर्म एंड इनपुट एलिमेंट, जिसमें आप इनपुट टैग्स वगैरह सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिएगा, हम लोग जैसे ही बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो ले आएंगे, और इस चीज़ों को बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ही ईजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और हम लोग इसको और डेप्थ में चीज़ों को एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। थैंक यू।